ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मामा अर्थ का फाइनेंशियल ईयर 2020 का रेवेन्यू 114 करोड़ था और इसका 4 गुना ज्यादा 2021 में इन्होंने किया 472 करोड़ रुपए और 22 में सीधा 964 करोड़। पर रुको, इसे सुन के अगर आपका जीभ लपलपाने लगा कि 6 साल पहले शुरू हुआ ब्रांड आज इतना पैसा छाप रहा है, तो इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आप जरूर बोलोगे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मामा अर्थ के बिजनेस में ऐसा क्या स्कैम चल रहा है। मामा अर्थ के बारे में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि इनका जो फाउंडर है वो हमारे शार्क टैंक इंडिया का शार्क है और इन्होंने 2020 से लेकर अभी तक इतना मार्केटिंग किया। इन्होंने छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर से लेकर बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर तक सबको काम में लिया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इन्होंने जहां तक हुआ वहां तक ऐड चलाया, जिसके कारण आज शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया यूजर होगा जो मामा अर्थ के बारे में ना जानता हो। अब इतनी सारी मार्केटिंग का कॉस्ट इन्हें 2021 में पड़ा 180 करोड़ रुपए, जो इनका रेवेन्यू का 42% होता है। वहीं 2022 में इनका मार्केटिंग का कॉस्ट आया 391 करोड़ रुपए, जो इनका रेवेन्यू का 40% होता है। पर मार्केटिंग में इतना पैसा लगाया ये कोई गलत बात नहीं। प्रॉब्लम यहाँ तब होता है जब इनका ROS रेशियो बिल्कुल भी ना बढ़ा। ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग, इसे हम ऐसे समझ सकते, मान लीजिए आपका कोई ऑनलाइन दुकान है जहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो। अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको सेल्स चाहिए। अब सेल्स के लिए आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो। ये एडवर्टीजमेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर चलाते हो। इन सब का कॉस्ट आपको 100 रुपये पड़ता है। अब इस 100 रुपये खर्च करने पर आपको 500 रुपये का सेल आता है, यानी कि आपका ROS रेशियो हुआ 5, जिसमें आपने 1 रुपये खर्च करके 5 रुपये कमाए। पर मामा अर्थ के केस में ऐसा है कि जब इन्होंने 2021 में 100 रुपये लगाए तब जाकर इनको 260 रुपये की सेल आई और 2022 में जब इन्होंने 100 रुपये लगाए तब जाकर इनको 240 रुपये की सेल आई। 2021 में जब इन्होंने मार्केटिंग पे खर्च किया तो इनका ROS रेशियो आया 2.6, पर 2022 में इनका रेशियो तो कुछ ना कुछ तो बढ़ता, पर बढ़ने की बजाय ये तो और घट गया। वहीं हम दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROS रेशियो देखते हैं, तो जब ये 100 रुपये खर्च करता है तो इनका सेल 1060 रुपये आता है। इनका ROS रेशियो है 10.60। वहीं नायका का ROS रेशियो है 7.8। मतलब कि मामा अर्थ का रिपीटेड कस्टमर बिल्कुल ना के बराबर है। अब कोई कंपनी कितना ही मार्केटिंग करेगा, 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल करा, जब तक उनके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बिकने वालों में नहीं है। मामा अर्थ के केस में ऐसा हो सकता है कि जो इनके प्रोडक्ट है वो अच्छे से रिजल्ट ना देता हो। सेकेंड रीजन है वो है हाई प्राइस होना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट का प्राइस बाकी कॉम्पिटिटर से अलग है और जिन लोगों को ये टारगेट करना चाहता है उन लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं रहा। थर्ड है कंपटीशन ज्यादा होना। जिस रेंज में ये प्रोडक्ट बेचते हैं उस सेगमेंट में बहुत से ब्रांड खड़े हैं जो इनसे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कोई कस्टमर इनका प्रोडक्ट खरीदेगा या इनसे अच्छे का। इसे सुनने के बाद भी आप जरूर कहोगे कि तब भी तो इन्होंने 472 करोड़ और 900 करोड़ तो कमाया, पर ये रेवेन्यू है बॉस। नेट प्रॉफिट का तो अभी नाम ही नहीं आया। इनको 2020 में 428 करोड़ का घाटा हुआ और 2021 में 1332 करोड़ का, और 2022 में ले दे करके IPO लाना है करके 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। अब इसे जान लो कि कोई भी कंपनी IPO क्यों लाता है। तो IPO लाने का रीजन है कि जब कंपनी में पैसा लगाने के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं बचता तब कंपनी पैसा जुटाने के लिए पब्लिक में शेयर बेचने लगती है। और जब इन्होंने IPO लाना चाहा तब इन्होंने सेबी को DRHP फाइल सबमिट किया। DRHP फाइल होता है मतलब कि पूरा बिजनेस का जन्म कुंडली, कहाँ लॉस, कहाँ प्रॉफिट, कहाँ क्या हुआ, ये सभी बातें उसमें लिखाया होता है। ये सभी बातों को जब सेबी तक पहुंचाया जाता है तब इनका कंपनी का वैल्यूएशन आता है 24,000 करोड़। वैल्यूएशन का मतलब आप मोटा मोटी में मान लो कि किसी भी कंपनी का ओवरऑल प्राइस 24,000 करोड़ वैल्यूएशन, जो इनका PE रेशियो होता है 1714।
पीई रेशियो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का एक शेयर का प्राइस 50 रुपए है, तो उसका पिछले साल का पर शेयर का अर्निंग हुआ होगा 5 रुपए, तो इनका पीई रेशियो हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर एक स्टॉक को खरीदने के लिए कंपनी को 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। पर मामा अर्थ ने तो अंबानी, अडानी, यहाँ तक कि गोदरेज और बजाज को भी पीछे छोड़ दिया। सीधा प्रॉफिट से 1714 गुना ज्यादा। अगर मामा अर्थ आईपीओ लाता है तो कोई भी इन्वेस्टर इस वीडियो को देखने के बाद ये जरूर बोलेगा। तो लास्ट में जानते हैं कि इनके बिजनेस में कहाँ गड़बड़ और रिस्क है। पहली बात, जो इनके 60% सेल है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नाइका से आता है। इन ऐप के जरिए मामा अर्थ को 2021 में कमीशन के रूप में 13 करोड़ और 2022 में 29 करोड़ मिला। मतलब कि इनको 2022 में जो प्रॉफिट हुआ वो यही से हुआ। जब तक ये ऐप कमीशन दे रहा है तब तक तो दे रहा है, ठीक है, पर जब ये ऐप कमीशन दर कम कर दे या कमीशन देना बंद कर दे तब तो। दूसरी बात है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको कोई दूसरा ही मैन्युफैक्चर करता है, बस ये अपना मामा अर्थ का लेबल लगाता है और मार्केट में उतार देता है, जिस कारण इनको सभी चीज का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सीधा सा बात है कि अगर आप ऐसी बिजनेस केस स्टडी एंड स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या कर रहे हो, आपके लिए तो बनाया है ये चैनल। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्थी, जय हिंद।